परिस्थिति जन्य स्थितियां कहते हैं, जब आदमी खुद अपने लिए गड्ढा खोदता है तो उसको एहसास नहीं होता है, जिस दिन एहसास होता है उसे गड्ढे में पट जाता है। तो अब वो समय निर्मित आ गया। मैं तो अभी मंसूर भाई कह रहे थे, मैं मंसूर भाई से बताऊं कि हम लोगों ने वो सभी काम कर दिए जो उस एक सक्षम पटल पर सरकारों तक पहुंचना की जरूरत थी, वो पहुंचाया गया। जो और सक्षम पटल पे हम संवैधानिक रूप से जाना चाहते हैं, लीगल प्रक्रियाओं को भी बड़े पैमाने पे लेकर के जा रहे हैं। मीडिया तंत्र में कहते थे कि हमको ऐसा कोई पत्रकार नहीं दिख रहा है जो खुल करके आपके हित की लड़ाई लड़े, तो एक समय अपनी बड़ी सेवाएं दे रहे थे, पत्रकारिता जगत में बड़े नाम भी माने जाते थे। आशुतोष पाठक जी जैसे लोग निकल करके आपकी पीड़ा उठा भी रहे, मतलब सारा काम हम ही करें, आपको कुछ नहीं करना, आपको घर पे बैठ करके रोटी खानी है, नहीं उसके बाद कुछ लिख देना नहीं, घर पे बैठ के लिख देना। और दूसरे आरोप निशान जी कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए सर, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ में सब एजेंट सोया हुआ है। अब देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, दो ही चीज है, बिना न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होए न प्रीत। अगर सहारा के एजेंटों कार्यकर्ताओं ने, एजेंटों ने देखा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, विगत 2 सालों के अंदर सहारा समूह की कंपनी है से थी हो गई, एक एक दरवाजे बंद हो गए, सारी दुकानों पे ताले लग गए, एजेंट बड़े बड़े सीनियर लोग घरों को छोड़ करके भाग गए। आज सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं रहे, ओपी श्रीवास्तव जी जैसे लोगों को ये लिख करके देना पड़ा कि अब मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं। क्या बात कर, यस, किनको लिख के दिया? प्रबंधन लेटर जारी किया, लेटर जारी हुआ ना, क्या बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं, सुन लीजिए, मैं पढ़ के कब लेटर जारी? लेटर जारी मार्च का हुआ है, 31 मार्च का, परसों डाले हैं। अब क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, देखिए क्या लेना चाहते हैं, पानी पिलाओ बेटा, क्या सुनना चाहते हैं, कहां इंतजार करना चाहते हैं कि आपके निवेशकों का पैसा सुरक्षित है और आपके खाते में आ जाएगा, क्या जानते हैं आप? जब इतने जिन लोगों ने, मैं पूरी अक्षर से पढ़ के सुनाता हूं आशुतोष जी, सुन लीजिए, हो सकता है आप पढ़ के सुनाइएगा, बहुत अच्छा सुनाइएगा, बहुत अच्छा सुनाइएगा, जरा इनकी भी आंखें खुले। बहुत सारे लोग जान रहे हैं, और ये जान एजेंट रहा, 13-12 लाख कहने वाला सभी एजेंटों के पास तक ये सूचना पहुंच गई है। कौन रोक रहा है आपको भाई, कौन रोक रहा? और अगर कोई रोक रहा है तो आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर आपको अभय देओल की बात बुरी लग रही, आपको गुस्सा नहीं आ रही है, तो आप अपने आप पे गुस्सा नहीं आ रही होगी, और आप अपने आप के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये पढ़िए और इन लोगों को सुनाइए जो सच देश भर के लोगों को पता लगे, जरा सुनाइए ना इनको। है कौन इनका बोलने वाला? आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष ना हो तो पैसे की उम्मीद खत्म हो जाएगी। ये लेटर है कार्ड संदर्भ संख्या 02/101/4155 है ना। सहारा इंडिया परिवार के समस्त जिम्मेदार कर्तव्य योगी कार्यकर्ता गण हेतु 21/3/2004, ये ग्रुप में कल आया, रुक जाइए, 21/3/2004 मतलब मार्च का ये है, 21 मार्च का ये पत्र है। सोचिए कितनी सुनियोजित प्लानिंग करके इस लेटर को इतनी देर तक रोका गया था, जैसे ही विषय डाली गई है। विषय कार्ड संदर्भ संख्या 001010414 दिनांक इतना के माध्यम से पूजनीय सहारा श्री जी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के संदर्भ में महोदय महोदया, सहारा इंडिया परिवार के अग्रज मुख्य अभिभावक ब्रह्मलीन पूजनीय सहारा श्री जी ने वर्ष 1978 में जब से संस्था की नींव रखी, तब से मैं उनके विश्वास पात्र सहयोगी और शिष्य के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा हूं। मुझे इस बात का अत्यंत गर्व है कि उनके द्वारा मुझे सदैव जो शिक्षा एवं निर्देश दिए गए, उनको मैंने निस्वार्थ भाव से पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो उनके द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उक्त पत्र के माध्यम से मुझे प्राइसलेस एसेट जैसे शब्द से अलंकृत करते हुए मुझ पर विश्वास एवं भरोसा करके अपनी व्यस्तता एवं शारीरिक अस्वस्थता के दृष्टिगत जो उनके दैनिक कार्य दायित्व थे, उन दायित्वों में से कुछ दैनिक दायित्वों की अतिरिक्त जिम्मेदारी का
आवंटन निर्वहन मुझे करने का निर्देश देते हुए उक्त के क्रम में जो निर्णय ऑब्लिक निर्देश मेरे द्वारा लिए जाएंगे उसके संबंध में अपने कार्यालय को रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया गया था। पूजनीय अभिभावक के द्वारा मेरे पूर्व के कार्यों दायित्वों के अलावा अपने जीवन काल के दौरान मुझे दी गई उपरोक्त अतिरिक्त जिम्मेदारियों को मेरे द्वारा पूर्ण निष्ठा से निभाने का प्रयास भी किया गया, परंतु अब जब वह इस दुनिया में नहीं है तो परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरण शरण में स्थान दें, किंतु इस रिक्ति के पश्चात संस्थान की वर्तमान विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक एवं वैधानिक स्थितियों के मद्देनजर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनके द्वारा पत्रांक संख्या 001/101/415 दिनांक 7/11/2023 के माध्यम से दिनांक 12/1/2023 को प्रदत्त की गई अतिरिक्त जिम्मेदारियों के निर्वहन के आदेश का अब उनकी अनुपस्थिति में अनुपालन किए जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है तथा इस कारण उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है, परंतु संस्था के वरिष्ठ एवं जिम्मेदार जनों को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि संगठित संस्था हित में मेरी सलाह के लिए कोई भी वरिष्ठ जो भी विषय लाएगा उस पर निश्चित रूप से पूर्व की भांति यथोचित दिशा एवं सलाह अवश्य प्रदान करता रहूंगा। वर्तमान में जब पूजनीय सहारा श्री जी सौ शरीर हम सबके बीच नहीं है तो संस्था में कार्यरत हम सभी वरिष्ठगण का यही कर्तव्य है कि हम सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ संस्था में जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। यह उनके प्रति हम सभी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद, ओपी श्रीवास्तव। ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब वो खुद को बरी कर लिया, अलग कर लिए। अच्छा, अलग कर लिए। अब जब वो तक अलग कर लिए, फिर आप क्या देख रहे हो? किस उम्मीद से बैठे हो कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आएगा? आप ये कह रहे हैं कि अब आप अगर आंदोलन के लोग मिलना चाहें तो ओपी श्रीवास्तव जी उपलब्ध नहीं है आपसे मिलने के लिए। अरे वो कभी नहीं रहे सर। कहने का मतलब नहीं, अब तो अधिकृत रूप से वो कह सकते हैं कि भाई मैं उन कार्य में नहीं हूं जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई थी, या वो उपलब्ध हैं। जो व्यक्ति इस लेटर में ये लिखता हो कि प्राइसलेस 35% शेयर सिर्फ हिस्सेदारी वाला व्यक्ति इस लेटर पे ये लिख रहा हो कंपनी की कि हमको अलंकृत किया गया था प्राइसलेस, मतलब सफेद झूठ बोल रहा हो, और उसके बाद इतनी बड़ी विपत्ति में पूरी कंपनी को छोड़ के एक तरह से 12 लाख कार्यकर्ताओं से किनारा कर लेता हो, बड़ी पूरी एम्पायर को खड़ा करके लोगों को छोड़ करके निकलने की बात कर रहा हो, वो भला आप उसके ऊपर इतने विश्वास व्यक्त करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? और अगर आप साबित कर रहे हैं तो दोषी तो आप भी हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर कार्यकर्ता गलत नहीं है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसने ईमानदारी से वो पैसा लगा करके दिया है, जो बार बार रिजेक्ट हो रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि आपका दावा आज दावे से मैच नहीं कर रहा, तो प्रश्न किसके ऊपर जा रहा है? क्या इनके ऊपर जो ये लिख करके दे दिया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या सुब्रत राय जी के पास जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जो सीमांतो सुशांतो या उनकी पत्नी निकल के बाहर हो गई, किससे पूछेगा जमा करता? किससे अपनी बात रखेगा जमा करता? है तो आप ही में सड़क पे। ये कह गए और ये 20 साल तक कानूनी कार्रवाइयों को लड़ने का आबाद मादा रखते हैं। 20 भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।